हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत मेडिकोज नर्सिंग क्लासेज में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ वैकेंसी अलर्ट। तो दोस्तों, ये वैकेंसी अपनी रहने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहने वाली है और कहाँ की रहने वाली है? चंडीगढ़ की। ठीक है, जीएमसीएच के अंदर। जीएमसीएच चंडीगढ़ सेक्टर 32 के अंदर ये वैकेंसी परमानेंट बेसिस ऑन रेगुलर बेसिस रहने वाली है। रेगुलर बेसिस पे ये वैकेंसी है वो रहने वाली है। तो वैकेंसी बहुत बड़ी है दोस्तों, जिसका आपको बहुत टाइम से आप इसका वेट कर रहे थे कि वैकेंसी कब आए। फाइनली आज एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। ठीक है, वैकेंसी टोटल है 424। ठीक है, 424 टोटल वैकेंसी है, 424। और ये अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, अपनी बात करें यूआर की, अनरिजर्व के अंदर कितनी है? तो 219 वैकेंसी। ठीक है, 219 वैकेंसी है वो अनरिजर्व के अंदर है। अब बात करें ओबीसी, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमिलियर। ठीक है, तो उसके अंदर वैकेंसी रहने वाली है 123। 123 वैकेंसी है वो ओबीसी के अंदर रहने वाली है। ठीक है, एससी के अंदर शेड्यूल कास्ट, इसके अंदर रहने वाली है 47। ठीक है, 47 वैकेंसी है वो एससी के अंदर रहने वाली है। और बात करें अपनी फिजिकली वीकर चैलेंज की, तो ये हैंडीकैप्ड वाली वैकेंसी रहने वाली है 16। और इसके अंदर अपने एक रह गया ईडब्ल्यूएस। ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर रहने वाली है 35। हो गए टोटल, ये रहने वाली है 35। तो और एसटी की कैटेगरी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की चंडीगढ़ के अंदर एसटी को काउंट नहीं करते। ठीक है, अब बात करें अपनी इसकी क्वालिफिकेशन की। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है? क्वालिफिकेशन अपनी रहने वाली है कि या तो बीएससी नर्सिंग हो या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, और अगर ये दोनों भी नहीं है तो अपन अगर जीएनएम है, कोई जनरल नर्सिंग मिडवाइफ है, तो उसके साथ में 50 बेडेड 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस कितने? अबव 15 बेडेड। ठीक है, और ये वैकेंसी है रेगुलर बेसिस पे रहने वाली है। अब बात करें इसकी पे स्केल की, तो पे स्केल अकॉर्डिंग टू 7th सीपीसी इसकी बेसिक पे रहने वाली है 44,900 प्लस अलाउंसेज। ठीक है, ये बेसिक पे स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है दोस्तों। ये बहुत अच्छी सैलरी आपको इनिशियली फर्स्ट मंथ की सैलरी है वो आपको बहुत अच्छी 80K प्लस देखने को मिलेगी। तो अगर इतनी सैलरी लेनी है तो आपको तैयारी भी पूरे जोरों शोर से करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करें इसकी स्टार्टिंग डेट की, तो फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं? जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग डेट है, कब से स्टार्ट होने वाली है? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से 2025 से ये फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाला है। और कब तक? लास्ट डेट क्या रहने वाली है? लास्ट डेट रहने वाली है इसकी 7 मई 2025। और फीस की लास्ट डेट रहने वाली है वो 2 दिन एक्स्ट्रा, 9 मई लास्ट डेट रहने वाली है। और फीस का मोड क्या रहने वाला है? कोई यूपीआई वगैरह से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं होगा। इसका इसका पेमेंट होगा अपने 3 मोड्स, या तो चेक से करो, या पोस्टल चार्ज से करो, या डीडी से करो। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट।
डिमांड ड्राफ्ट। अब जो 80 की कैटेगरी है उसके लिए इसकी एग्जामिनेशन फॉर्म फीस रहने वाली है 800 रुपये और INR, ठीक है, 800 रुपये इंडियन रुपीज में। और इसके अलावा अगर अपन बात करें अनरिजर्व की, UR की, EWS की, OBC नॉन क्रीमिलियर की, क्योंकि क्रीमिलियर है वो अनरिजर्व में काउंट होंगे, और OBC हो गई, EWS हो गई, इनका जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 1000 रुपये, 1000 रुपीज इनके रहने वाले हैं। और इसके अलावा अगर बात करें हैंडीकैप्ड की, तो ये रहने वाला है अपना एग्जम्प्टेड, ठीक है, इनमें इनको छूट मिलने वाली है एग्जामिनेशन फॉर्म में। और इसके अलावा अगर बात करें कि एग्जामिनेशन ये पूरा है, पूरा एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन, थ्रू ऑनलाइन मोड होगा, कोई ऑफलाइन आपको आपका फॉर्म है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन मोड। GMCH की वेबसाइट है, ठीक है, वैकेंसी सेक्शन में जॉब एंड ट्रेनिंग में जाके आप अप्लाई कर सकते हो इसको, ठीक है। अब इसकी बात करें कि सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस दोस्तों बहुत जरूरी है, सिलेबस आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा कि सिलेबस क्या रहने वाला है। बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस इसका 100% नर्सिंग रहने वाली है, ठीक है, 100% नर्सिंग। लेकिन ये जो पेपर होगा वो एक पेपर होगा, ठीक है, एक ही पेपर, उसमें जो भी करना है एक ही पेपर में करना है, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, एक पेपर होगा, लेकिन एक पेपर के 2 पोर्शन होंगे, ठीक है, A पोर्शन एंड B पोर्शन, ठीक है। A पोर्शन में 70% क्वेश्चन, 100 में से 70, B पोर्शन में 30%, ठीक है। 70% है वो किस है, थ्योरेटिकल, और ये आने वाले हैं अपने सिनारियो बेस्ड, ठीक है। इसमें आपको कंडीशंस दी होगी कि कोई पेशेंट है, उसके ये वाइटल्स है, ये इमरजेंसी है, ये कैजुअलिटी है, तो नर्सिंग ऑफिसर का रोल पूछ लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जरूरी नहीं रोल ही पूछिए, ठीक है। आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका सिम्टम भी पूछ सकते हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो, क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं कोई भी ड्रग से, ये हो गया सिनारियो बेस्ड, ठीक है। और थ्योरेटिकल है जो अपने डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और इसका जो क्राइटेरिया है, ठीक है, दोनों का, दोनों में 50% लेना बहुत जरूरी है, इसका 50% प्लस इसका 50%, तो इसका 50% हो गया 35, और इसका 50% हो गया 15%, 15, ठीक है, परसेंट नहीं सॉरी क्वेश्चन, ठीक है। 30 में से 15 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो अगर इतना आप क्वालिफाई कर रहे हो तब आप मेरिट लिस्ट में इंक्लूड होंगे, इसके अलावा मेरिट लिस्ट में आप इंक्लूड नहीं होंगे। अगर आपके 14.75 रहेंगे तो भी आप मेरिट लिस्ट से बाहर होंगे, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें, नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/4, ठीक है। 1/4 को बोले तो अपन अगर परसेंटेज में काउंट करें तो 0.25%, ठीक है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 0.25 कटेंगे, अगर चार क्वेश्चन गलत हुए तो आपका एक सही आंसर है वो इनडायरेक्टली उठ जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा अपन बात करें कि एक जो पहले GMCH की वैकेंसी में एक ICT कोर्स हुआ करता था, ठीक है, ICT स्किल कोर्स, ठीक है, ये एक कंप्यूटर कोर्स हुआ करता था, ठीक है, जो 80 हॉर्स प्लस इनको चाहिए होता था, ठीक है। चंडीगढ़ की कोई भी वैकेंसी में 80 हॉर्स प्लस का ICT कोर्स चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन जब से सेंट्रल गवर्नमेंट रूल लगाए, ये थोड़ा सा मॉडिफाई करके इन्होंने बहुत अच्छा, जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनको बहुत अच्छा मौका मिला है ये, कि वो अब अगर किसी के पास ऑलरेडी है, हु हैविंग ऑलरेडी
they will directly apply for the application, and those who have not any ICT course, they also apply for the same application. बट इनके पास है, इनको कुछ नहीं करना। जो जिनके पास नहीं है इनको क्या करना है, जो प्रोबेशन है, प्रोबेशन कितनी ईयर का होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, प्रोबेशन 2 इयर्स का है, ठीक है। बी ग्रुप के लिए, बी अपनी जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी होती है वो बी ग्रुप के अंदर है, ठीक है। तो 2 साल का जो प्रोबेशन है उसके अंदर अंदर इनको करना है। ये एज ए रिलैक्सेशन मान ले, जो फ्रेशर कैंडिडेट है, 2 साल बहुत होते हैं दोस्तों, ये तो कुछ 1 महीने के आसपास का कोर्स होता है, ठीक है। अब इसमें ये कर सकते हैं। एंड हाँ, जिन जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया, सिलेक्टेड कैंडिडेट को 2 वीक की इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाएगी। इनका इंडक्शन ट्रेनिंग का मेनली पर्पज है जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनको थोड़ा प्रैक्टिकली नॉलेज हो जाए, बस। तो दोस्तों ये मोटा मोटा अपने वैकेंसी के बारे में अच्छे से देख लिया है। इसके अलावा भी आपको अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, आपके डाउट है हम 100% क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप बने रहे हमारे साथ, और आगे भी आपको ऐसी बेहतर अपडेट मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।